नमः। सप्तम प्रकरण महावीर पुराण। लोकपाल जिनका सदा करते सद्गुणगान, करें विघ्न सब नष्ट वे पार्श्वनाथ भगवान। जिन महाप्रभु के सद्गुणों का गान लोकपालों के द्वारा सर्वदा हुआ करता है, वे भगवान श्री पार्श्वनाथ समग्र विघ्नों को नष्ट करें, अर्थात इस ग्रंथ निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने ना दें। भरत क्षेत्र में विधेय नाम का एक विस्तृत देश है। धार्मिक पुरुषों का निवास स्थान होने के कारण वह विधेय क्षेत्र तुल्य ही शोभायमान है। इस स्थल से कितने ही मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। नाम के अनुसार इस स्थान का गुण भी सार्थक है। यहाँ के निवासी कोई 16 कारणादि भावनाओं का विचार कर तीर्थंकर नामकरों का बंद करते हैं, तो कोई पश्चिमोत्तर नाम के अहमेंद्र विमान में पहुंचते हैं। भक्ति पूर्वक उत्तम पात्र को दान देने से भोग भूमि में जन्म ग्रहण कर लेना तो यहाँ के निवासियों के लिए सामान्य सी बात है। यहाँ तक कि यहाँ के कोई कोई भव्य जीव भगवान की पूजा के फलस्वरूप इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं। यह स्थान अरहंत अर्थात केवली भगवान की मोक्ष भूमि है। कारण यहाँ स्थान स्थान पर मोक्ष स्थानक है। इस भूमि को मनुष्य, देव एवं विद्याधर सभी प्रणाम करते हैं। यहाँ के वन पर्वत भी ध्यानस्थ योगियों के अत्यंत शोभायमान है एवं विशाल उत्तुंग भव्य जिनालयों को देखकर महान धार्मिक स्थान को बोध होता है। विदेश देश के ग्राम मोहल्ले सभी जिनालयों से सुशोभित हैं। यहाँ के मुनि समूह चारों प्रकार के संघ के साथ धर्म की प्रवृत्ति के लिए विहार किया करते हैं। इसी विदेश के मध्य ठीक में कुंडलपुर एक अत्यंत रमणीक नगर है। यहाँ पर धर्मात्माओं का विशेष रूप से निवास है। यहाँ के कोट द्वार एवं अलंगे खाइयों को देखकर अपराजिता अयोध्या नगरी का भान होता है। इस नगर में सर्वदा तीर्थंकरों के जन्म कल्याण के महान उत्सव उत्पन्न हुआ करते थे। देवगणों की यात्रा से इस नगर में सदा कोलाहल मचा करता था। यहाँ के ऊंचे ऊंचे एवं स्वर्ण रत्नों के निर्मित जैन मंदिरों को देखकर लोगों को कुंडलपुर के प्रति अपार श्रद्धा होती थी। वह धर्म का समुद्र जैसा प्रतीत होता था। वहाँ के जिनालय जय जय शब्द, स्तुति, नृत्य, गीत आदि से सर्वदा मुखरित रहते थे। स्वर्ग के दिव्य उपकरणों सहित रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन कर लोग कृतार्थ हो जाया करते थे। वहाँ के जिन मंदिरों की पूजा आराधना के लिए सदा जन समूह की भीड़ लगी रहती थी, दर्शनार्थ आने वाले भव्य जीव देवों जैसे प्रतीत होते थे। वहाँ के दानी स्त्री पुरुष अपने यहाँ अतिथि या मुनि के आगमन की प्रतीक्षा किया करते थे। वे पात्र दान देने में बड़े उदार थे। उस नगर के ऊंचे परकोटे देखकर यह भान होता था कि वे उच्च स्थान दान देने के लिए स्वर्ग के देवों को बुला रही हैं। उस नगर के निवासी दाता धर्मात्मा, शूरवीर, व्रतशील आदि से युक्त एवं संयमी होते थे। वे जिनदेव तथा निर्ग्रंथ गुरु की भक्ति, सेवा एवं पूजा में तत्पर रहते थे। उनका धार्मिक कार्य अविराम होता रहता था। इस प्रकार वे बड़े ही धनवान एवं सुखी बुद्धिमान थे। उस नगर के राजा का नाम सिद्धार्थ था। वे नाथ वंश रूपी गगन को सुशोभित करने वाले साक्षात सूर्य थे। वे महान महाराज मति, श्रुति, अवधि तीनों ज्ञान को धारण करने वाले थे। उन्होंने सदा नीति मार्ग को प्रश्रय दिया। वे जनदेव के भक्त, महादानी एवं दिव्य ज्ञान के धारक थे। उनकी सम्यक दृष्टि बड़ी प्रबल थी। उनके चरणों की सेवा बड़े बड़े विद्याधर, भूमि गोचरी एवं देव किया करते थे। उनका पुण्य बड़ा प्रबल था। वे समस्त राजाओं में इंद्र के सदृश शोभायमान थे। उनकी त्रिशला नाम की अत्यंत रूपवती महारानी थी। उसकी प्रवृत्ति भी महाराज सदृश ही थी। वे पतिपरायण बड़ी साध्वी थी। उनकी कांति और अलौकिक सुंदरता सरस्वती जैसी थी। उनके कारण चरण कमल जैसे प्रतीत होते थे। उनकी नख रूपी किरणों से सारा राजमहल शोभायमान हो रहा था। उनके दोनों सुंदर जानू कदली स्तंभ के जैसे थे। गहरी नाभि युक्त रानी को देखकर रति भी थोड़ी देर के लिए संकुचित हो जाती थी। उनके कोमल कंठ के तथा हाथों के आभूषण सारे राजमहल को प्रकाशित कर रहे थे। कानों के कुंडलों से शोभायमान अष्टमी के चंद्रमा की भांति मस्तक वाली मनोज्ञ भौहें एवं नील केश से युक्त रानी का स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था कि संसार के सुंदर से सुंदर परमाणु के द्वारा
उनका निर्माण किया हो गया। इसके अतिरिक्त उनके अंग उपांगों की स्त्रियोचित गठन बड़ी ही आकर्षक एवं भव्य थी। वे देवी गुण रत्नों की खानी अनेक शास्त्रों में निपुण सरस्वती देवी के सदृश प्रतीत होती थी। वे इंद्र की शची जैसी प्रियतम की वल्लभा हुई। उन्हें महाराज का अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ। महाराज एवं महारानी दोनों ही देव तुल्य सुखों का उपभोग करते थे, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पाठक वर्ग को स्मरण होगा कि अच्युत स्वर्ग का इंद्र बड़ी विभूति के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा था। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने एक दिन कुबेर से कहा, अब अच्युतेंद्र की आयु केवल 6 मास शेष रह गई है। फिर ये इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महाराज सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ में से अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। अतएव इस नगर में जाकर तुम्हें पहले से ही रत्नों की वर्षा आरंभ कर देनी चाहिए। साथ ही अन्य आश्चर्यों को भी लोकहित के लिए संपन्न करना चाहिए। इंद्र की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर यक्षाधिपति कुबेर तत्काल ही मध्यलोक में आ गया। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज सिद्धार्थ के राजमहल में रत्नों की वर्षा आरंभ कर दी। महल में पड़ती हुई रत्नों की धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो ऐरावत गजराज की सूंड से ही धारा पड़ रही हो। उस समय यह रत्न स्वर्णमयी वर्षा आकाश से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो प्रकाश रूपी माला श्री जिनेंद्र के माता पिता की सेवा करने ही जा रही। गर्भाधान के 6 मास पूर्व से ही कल्प वृक्ष के पुष्प, सुगंधित जल, स्वर्ण एवं रत्नों की ढेर से राजमहल जगमगा उठा। रत्न किरणों की जगमगाहट से वह महल सूर्य आदि ग्रह चक्र के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय सारे नगर में इसी घटना की चर्चा होने लगी। कितने ही भव्य लोगों ने कहा, देखो यह 3 जगत के गुरु की ही अपूर्व महिमा है कि आज रत्नों की वर्षा से कुबेर राजमहल को परिपूर्ण कर रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर अन्य लोगों ने भी कहना आरंभ किया, इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं कि राजा के उत्पन्न होने वाले पुत्र अरहंत की सेवा के लिए ही देवेंद्र ने भक्तिवश ऐसा किया है। इन सब बातों को सुनकर अन्य लोगों ने भी कहा, यह सब धर्म का ही प्रभाव है। उसी के फलस्वरूप अरहंत पुत्र के जन्म की प्रसन्नता में रत्नों की अविराम वर्षा हो रही है। कारण यह है कि धर्म के प्रभाव से तीनों लोकों में तीर्थंकर जैसे पूज्य पद प्राप्त पुत्र का जन्म होता है। वस्तुतः संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं धर्म से सुलभ हो जाती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि यह सर्वथा सत्य है कि धर्म के अभाव में पुत्र आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। अतएव सुख की प्राप्ति करने वाले लोगों को प्रयत्न पूर्वक अहिंसा स्वरूप दया लक्षण रूप धर्म का सर्वदा पालन करते रहना चाहिए। यह धर्म सर्वदा निर्दोष, अणुव्रत एवं महाव्रत के भेद से 2 प्रकार का है। एक दिन की घटना है। महारानी तृष्णा रात्रि में कोमल शैया पर निद्रित थी। पुण्योदय के प्रभाव से रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखे जो सर्वथा कल्याणकारी एवं सौभाग्य सूचक थे। 16 स्वप्नों में उन्होंने सर्वप्रथम मदोन्मत्त गजराज को देखा। बाग में चंद्रमा के सदृश शुभ कांति युक्त ऊंचे कंधे वाला बैल गंभीर शब्द करता हुआ दिखलाई दिया। तीसरा अपूर्व कांतिवान बृहदकाय लाल कंधे वाला सिंह था। चौथे स्वप्न में कमल रूपी सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी देवी को उन्होंने देव हस्तियों द्वारा अभिषेक करवाते हुए देखा। पांचवें में 2 सुगंधित मालाएं थीं। छठे में ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा को देखा जिससे सारा संसार आलोकित हो रहा था। 7वें स्वप्न में देवी ने अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य को उदयाचल पर्वत से निकलते हुए देखा। 8वें में कमल के पत्तों से आच्छादित मुख वाले स्वर्ण के 2 कलश देखे। 9वें में तालाब में क्रीड़ा करती हुई मछलियां देखी। वह तालाब खिली हुई कुमुदनी एवं कमलिनी से सुशोभायमान हो रहा था। 10वें स्वप्न में उन्होंने एक भरपूर तालाब देखा जिसमें कमल पुष्पों की पीतरज तैर रही थी। 11वें में गंभीर गर्जन करता हुआ चंचल तरंगों से युक्त समुद्र दिखलाई दिया। 12वें स्वप्न में उन्होंने दैदीप्यमान मणि से युक्त ऊंचा सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशित स्वर्ग का विमान था। 14वें स्वप्न में पृथ्वी को भेद कर ऊपर की ओर आता हुआ फणींद्र अर्थात भवनवासी देव का ऊंचा विमान दिखलाई दिया। 15वें स्वर्ग में उन्होंने रत्नों की विशाल राशि देखी जिसकी किरणों से आकाश तक दैदीप्यमान हो रहा था।
16वें स्वप्न में माता ने निर्धूम अग्नि देखी। उपरोक्त 16 स्वप्नों को देखने से के पश्चात महारानी त्रिशला ने पुत्र के आगमन सूचक ऊंचे शरीर वाले उत्तम गजराज को मुख कमल में प्रवेश करते हुए देखा। माता के स्वप्न देखने के थोड़ी देर बाद ही प्रातः काल हुआ। महारानी त्रिशला को जगाने के लिए राजमहल में सुमधुर वाद्य बजने लगे। बंदी जनों ने कहना आरंभ किया, हे महादेवी, अब जगने का समय हो गया है, अतएव आपको अपनी शैया त्याग कर अपने योग्य शुभ कार्य को आरंभ कर देना चाहिए, जिससे कल्याणकारी वस्तुएं आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हों। प्रातः काल के समय समभाव रखने वाले कोई श्रावक तो सामायिक करते हैं, जिससे कर्म रूपी वन जलकर राख हो जाते हैं। कितने ही भव्य जन शैया से उठते ही लक्ष्मी के सुख को प्रदान करने वाले अरहंत आदि पंच परमेष्ठी को नमस्कार मंत्र का पाठ आरंभ करते हैं। अन्य महाबुद्धिमान लोग तत्वों का स्वरूप जानकर मन को रोककर कर्म नाश करने के लिए सुख के समृद्ध धर्म का ध्यान करते हैं। कोई मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से शरीर से ममत्व का त्याग कर व्युत्सर्ग तप को धारण करते हैं। यह तप समग्र कर्म बंध का नाशक एवं मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार शुभ भावों से युक्त सज्जनगण प्रभात काल में धर्म ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। जिस प्रकार जिन देव रूपी सूर्य के उदित होने पर मिथ्यातम प्रभा रहित हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य का उदय होने पर तारा गणों के साथ चंद्रमा प्रभाहीन हो गया। जिस तरह अरहंत रूपी सूर्योदय से भेषधारी रूपी चोर वंचक भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार आज के सूर्योदय से मोह रूपी चोर यत्र तत्र भाग गए। जिस तरह जिनवाणी के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है, उसी तरह सूर्य के अपनी किरणों से विश्व के तिमिर का नाश कर दिया। बंदी जनों का मंगल गान जारी था। वे कहते जाते थे, हे महादेवी, जिस प्रकार शुद्ध ज्ञान रूपी किरणों से भगवान तीर्थंकर श्रेष्ठ मार्ग एवं पदार्थों का स्वरूप बतलाते हैं, उसी प्रकार यह सूर्य अपनी किरणों से सब पदार्थों को प्रकाशमान कर रहा है। जैसे अरहंत की वचन रूपी किरणों से भव्य जीवों के मन रूपी कमल विकसित हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें कमलों को प्रफुल्लित कर रही हैं। अतएव हे महादेवी, अब प्रातःकाल हो गया है, जो सब प्रकार से सुख को प्रदान करने वाला है। धर्म ध्यान के लिए इससे उत्तम दूसरा समय नहीं है। अतः आप शीघ्र ही शैया का परित्याग कर नित्य कर्म करो। आपको सामायिक स्तवन आदि से अकल्याणकारी जो रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वह कल्याणकारिणी सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। कुछ समय तक इसी प्रकार वाद्यों के शब्द एवं बंदी जनों द्वारा मंगल गान होते रहे। महारानी त्रिशला एकाएक जाग उठी। उन्हें प्रातः काल के देखे हुए सपनों से अतीव प्रसन्नता हुई। शैया का त्याग कर उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से स्तवन, सामायिक आदि उत्तम नित्य कर्म आरंभ किया। इस प्रकार के नित्य क्रिया सर्वथा कल्याणकारिणी है एवं सब प्रकार के मंगल करने वाली है। तत्पश्चात महारानी ने स्नान समाप्त कर अपना श्रृंगार किया। वे आभूषणों से सुसज्जित हो सेवकों के साथ लेकर महाराज की सभा में गईं। महाराज अपनी प्राण प्रिया को अपने ओर आता हुआ देख खड़े हो गए। बड़े प्रसन्नता से बोले। बैठने के लिए उन्होंने रानी को अपना आधा आसन समर्पित किया। महारानी प्रसन्नचित्त होकर उक्त आसन पर बैठ गईं। उन्होंने बड़े मधुर शब्दों से महाराज से निवेदन किया, हे देव, आज रात्रि के तीसरे पहर में मैंने अत्यंत आश्चर्यजनक स्वप्न देखे हैं। मेरी अभिलाषा है कि गजराज इत्यादि 16 स्वप्नों का फल मुझे अलग अलग आप सुनाएं। महारानी के मुख से स्वप्न की बातें सुनकर मति, श्रुति, अवधि तीनों ज्ञान के धारक महाराज सिद्धार्थ ने कहा, हे सुंदरी, मैं इन स्वप्नों के शुभ फलों का शीघ्र ही वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर श्रवण करो। महाराज ने कहना आरंभ किया, हे कांते, गजराज देखने का फल यह हुआ कि तेरा पुत्र तीर्थंकर होगा, एवं बल देखने के फल से यह हुआ कि वह धर्म चक्र का संचालक होगा। सिंह के दर्शन से वह पुत्र कर्म रूपी गजराजों को विनष्ट करने वाला अत्यंत बलवान होगा, एवं लक्ष्मी का अभिषेक कर देखने का फल यह है कि सुमेरु पर्वत पर इंद्र आदि देवों के द्वारा इस बालक का स्नान कराया जाएगा। स्वप्न में मालाओं के देखने से सुगंधित शरीर वाला और श्रेष्ठ ज्ञानी होगा, तथा पूर्ण चंद्रमा के दर्शन से वह पुत्र अपने धर्म रूपी अमृत वर्षण से भव्य जीवों को प्रसन्न करने वाला होगा।
सूर्य के देखने से वह अज्ञान रूपी अंधकार का विनाशक तथा उन्हीं के समान कांति वाला होगा। जल से परिपूर्ण घड़ों के देखने का फल यह है कि वह अनेक निधियों का स्वामी तथा ज्ञान ध्यान रूपी अमृत का घट होगा। मछली की जोड़ी देखने से सबके लिए कल्याणकारी एवं स्वयं महान सुखी होगा। सरोवर देखने से शुभ लक्षण तथा व्यंजनों से सुशोभित शरीरधारी होगा। समुद्र के देखने से 9 केवल लब्धियों वाला केवल ज्ञानी होगा तथा सिंहासन के देखने से महाराज पद वाच्य जगत का स्वामी होगा। स्वर्ग का विमान देखने का फल यह हुआ कि वह पुत्र स्वर्ग से आकर अवतारण धारण करेगा और नागेंद्र भवन के अवलोकन से अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारण करने वाला होगा। रत्नों के ढेर देखने से वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित आदि रत्नों की खानी होगा और निर्धूम अग्नि के दर्शन से वह कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने वाला होगा। अंत में गजेंद्र के दर्शन का फल यह है कि वह अंतिम तीर्थंकर स्वर्ग से आकर तुम्हारे निर्मल पवित्र गर्भ में प्रवेश करेगा। महाराज के मुख कमल से 16 सपनों का फल सुनकर पतिव्रता महारानी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति ही हो गई हो। वे बड़ी प्रसन्न हुई। उसी समय सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर पद्म आदि सरोवरों में निवास करने वाली श्री हरि आदि 6 देवियां राजमहल में आ गईं। उन्होंने तीर्थंकर के गर्भाधान के लिए स्वर्ग से लाई हुई पवित्र वस्तुओं से माता के गर्भ का शोधन किया, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। पुनः वे अपने अपने शुभ गुणों को माता में स्थापित कर उनकी सेवा में संलग्न हो गई। श्री देवी ने शोभा दी, हरि देवी ने लज्जा, धृति देवी ने धैर्य, कृति देवी ने स्तुति, बुद्धि देवी ने श्रेष्ठ बुद्धि तथा लक्ष्मी देवी ने भाग्य प्रदान किए। वे जिन माता बड़ी गुणवती हुई। यूं तो महारानी पूर्व में ही स्वभाव से पवित्र थी, पर सब देवियों ने शुद्ध वस्तुओं से उन्हें शुद्ध किया, तब तो वे मानो स्फटिक मणि से ही बनाई गई हों ऐसी शोभायमान प्रतीत होने लगी। इसके पश्चात आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध तिथि षष्ठी को आषाढ़ नक्षत्र में एवं शुभ लग्न में वह देव अच्युतेंद्र स्वर्ग चय कर माता के शुद्ध गर्भ में आया। महावीर भगवान के गर्भ में आते ही स्वर्ग के कल्पवासी देवों के विमानों ने घंटे की ध्वनि होने लगी एवं इंद्र का आसन कांप उठा। ज्योतिषी देवों ने यहाँ स्वयं सिंहनाद होने लगा। भवनवासी देवों के यहाँ शंख की महान ध्वनि हुई। साथ ही व्यंतर देवों के महलों में भेरी की विकट ध्वनि हुई। केवल यही नहीं, अन्य भी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। उक्त आश्चर्यजनक घटनाओं को घटते देखकर चारों निकायों के देवों ने यह ज्ञात कर लिया कि भगवान महावीर का गर्भावतरण हो गया है। तत्पश्चात वे देवगण भगवान का गर्भ कल्याणक उत्सव मनाने के उद्देश्य से नगर में पधारे। उस समय देवों के समूह को देखते ही बनता था कि वे सर्वोत्तम संपदाओं से सुशोभित थे, अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ़ थे, उत्तम धर्म का पालन करने वाले उद्यमी थे, अपने अंग के आभूषणों एवं तेज से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले थे। उन्होंने ध्वजा छत्र विमान आदिकों से आकाश को ढक दिया। वे देव अपनी देवियों के साथ जय जय शब्द कर रहे थे। उस समय नगर का वातावरण देखने योग्य ही था। विमानों, अप्सराओं एवं देवों की सेनाओं से घिरा हुआ वह नगर स्वर्ग जैसा सर्वोत्तम प्रतीत होने लगा। देवों के साथ इंद्र ने भगवान के माता पिता को सिंहासन पर बिठाकर सोने के घड़ों से स्नान कराया तथा उन्हें दिव्य आभूषणों तथा वस्त्र पहनाए। माता के गर्भस्थ शिशु भगवान की सबों ने 3 प्रदक्षिणा देकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार सौधर्म इंद्र भगवान का गर्भ कल्याणक संपन्न कर जिन माता की सेवा में उपयुक्त देवियों को नियुक्त कर देवों के साथ पुण्य उपार्जन कर बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः स्वर्ग को लौटा। स्मरण रहे कि श्रेष्ठ धर्म का पालन करने से अच्युतेंद्र देव ने सुख के समस्त साधनों का उपभोग कर तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। ऐसा जानकर हे भव्य पुरुषों, यदि तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वीतराग भगवान के आदेश के अनुसार श्रेष्ठ धर्म का विधिवत पालन करो। ओम नमः।